नमस्कार मित्रों। अभी अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 670 बिलियन डॉलर पर पहुंच गए हैं। और ये खबर है 19 जो जुलाई है, उस हफ्ते में 19 जुलाई तक 670 बिलियन डॉलर थे। और ये खबर हर शुक्रवार को आती है, इस शुक्रवार को भी आएगी, परंतु पिछले शुक्रवार के रिजर्व्स बताएंगे कि तब तक कितने थे। एक हफ्ते के लेग से आता है, ठीक है, एक हफ्ते की देरी से आता है। तो इसमें कई सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। तो वो वीडियो आपको ये बताएंगे कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और वो बताएंगे कि इस वीक ये कहाँ कहाँ से पैसा आया है। एफआईआई से आया है, एफपीआई एफडीआई के थ्रू आया है, कैसे आया है, सारी वो मिल जाएगी आपको जानकारी। परंतु मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा अलग तात्पर्य है। मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बढ़ रहे हैं, ये क्या दर्शाता है। ठीक है, देखिए, भारत की हिस्टोरिकली जब देश आजाद हुआ तब से दो प्रॉब्लम रही। एक प्रॉब्लम रही कि 90% आबादी थी वो कृषि में थी, मतलब कृषि कार्य करती थी, फिर भी हम अपने लिए पूरा अन्न नहीं उपजा पाते थे, चाहे हमारी आबादी उस समय 33 करोड़ थी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ खत्म हो गई, जब उनने लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया, जय जवान जय किसान, और ग्रीन रेवोल्यूशन जोर शोर से लागू हुआ। तो 1980 के दशक में ये पूरी तरह समस्या समाप्त हो गई। अब हमारे केवल 45% वर्कफोर्स है जो कि एग्रीकल्चर में है, और वो 100% के लिए अपना फूड उगा लेती है और एक्सपोर्ट कर देती है। दूसरी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या रही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। हमारे कभी एक्सपोर्ट्स इतने थे ही नहीं, हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने की कोशिश ही नहीं करी, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन की करी, तो रहते ही नहीं थे कि हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हमेशा किल्लत रहती थी। 1991 में तो सोना भी गिरवी रखना पड़ा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम हो गए थे। ठीक है, तो ये दूसरी समस्या भी पिछले 10 साल में सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसका दो सिग्निफिकेंस है। पहली सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि एक तो आपके एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि आपकी जो आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो उनमें क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, और कॉम्पिटिटिव है वो, जिससे विदेश में अपना स्थान बना पा रहे हैं। और देखिए, एफडीआई और एफआईआई ये इन्फ्लोज आ रहे हैं बहुत ज्यादा। इसका मतलब उन्हें देश की अर्थव्यवस्था पर कॉन्फिडेंस है, ये सब में बड़ा धोतक है, ये समझने की बात है कि जब एफडीआई बहुत आता है, एफआईआई बहुत आता है, तो विदेश का जो आदमी है वो इंडिया की इकोनॉमी को किस दृष्टि से देख रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इंडिया में तो क्या, बहुत से आपको बीजेपी के समर्थक मिल जाएंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, और कांग्रेस के मिल जाएंगे अरे बहुत ही बुरा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या नहीं है, बड़े दुविधा है। परंतु सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में है। मैं थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है पिछले 50 साल में नहीं करा है, आज़ादी के बाद से नहीं हुआ है, जबकि रिसेशन चल रहा है यूएस में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह। और जब अभी ये देश रिसेशन से उभरेंगे 1-2 साल में, इंडिया की ग्रोथ रेट हो जाएगी, अब लिख के रख लीजिए, 10-11%। ठीक है, तो बाहर का जो व्यक्ति है उसे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, वो यहाँ का सिनेरियो देख रहा है कि क्या है आर्थिक तौर पे। तो अगर एफडीआई और एफआईआई कर रहे हैं निवेश, तो इसका मतलब देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छे रास्ते पर जा रही है। एक तो ये बढ़ते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिखाती है। और देखिए, एक क्या है कि इंडिया की रेमिटेंसेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। रेमिटेंसेस, जो विदेशों से पैसा भेजा जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स जो पढ़ने जाती हैं, फिर वो विदेश में सेटल हो जाती हैं, तो कई वजह से वो पैसा भेजती हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी खड़ी करने को, कुछ खर्चे के तौर पे अपने घर वालों को पैसा भेजते रहती हैं। और ये पहले खाड़ी देश एक नंबर पे था, अब यूरोप और अमेरिका एक और दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। इतना पैसा विदेशों से आ रहा है, मतलब 125 बिलियन डॉलर आ जाता है एक साल में, और जो बढ़ता ही जा रहा है। एक ये बहुत बड़ा सोर्स है।
अच्छा, कुछ वीडियोस बताएंगे कि इंडिया का उसमें जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूजन हो गया है, तो उसके वजह से बढ़ रहे हैं। देखिए वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। पूरे साल में करीब $25 बिलियन आने की संभावना है, 25-30, तो हर महीने समझ लिए $2 बिलियन, और हर हफ्ते $500 बिलियन। तो इंडिया के रिजर्व तो हर हफ्ते बढ़ जाते हैं, 4-6-10 से पिछली बार तो $10 बिलियन से बढ़ गए थे। तो ये कहीं बॉन्ड इंडेक्स से थोड़ा सहारा है, उससे आगे की स्थिति है। देखिए आप किसी भी देश का ग्राफ उठा के देख लीजिए, चाइना का देख लीजिए। जब चाइना में जब तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे थे, चाइना तरक्की कर रहा था। अब चाइना में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस साल 3.5 ट्रिलियन से घट के 3.2 ट्रिलियन रह गए, $300 बिलियन गिर गए 6 महीने में। देखिए कोई एक्सेप्शनल स्थिति नहीं हो जैसे 2008 का मंदा, या ऐसा जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध हो गया था, तब सारी कंट्रीज के ही कम होने लगते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, किसी के कम किसी से ज्यादा। अगर नॉर्मल टाइम चल रहे हैं और उसमें नॉर्मल टाइम चल रहा है जैसे कि अब है, अब कोविड का भी टाइम नहीं है, युद्ध तो अब नॉर्मलाइज हो गया, अब सब चीजें नॉर्मलाइज होती आ रही हैं, रूट दूसरा पकड़ लिया है, ट्रेडिंग होने लगी है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग नॉर्मल रूट से नए नए रूट बढ़ रहे हैं, इंस्टेक वो सब। वो मैं उसके बाद IMEC पे भी काम चल रहा है, उस समय मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब क्या है कि इस समय जिस देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं वो समझ लो समय या तरक्की पे है, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज में। चाइना के गिर रहे हैं तो आने वाले दिन ये धोतक करती है कि उसमें बहुत मंदा आएगा, उसकी दुर्दशा है। रशिया का आप देखिए, वॉर से पहले $300 बिलियन $600 बिलियन था करीब उसका, इंडिया के बराबर ही बराबर था, जिसमें 300 बिलियन तो इन्होंने जब्त कर लिया US अमेरिका ने। और उसके बावजूद भी रशिया हाई इनकम कंट्री बन गया है युद्ध के दौरान ही। तो ये क्या सिद्ध करता है कि दुनिया में अभी ये युद्ध शांत हो जाएगा, थोड़ा सेटबैक होगा क्योंकि वॉर इकोनॉमी है, वॉर की वजह से बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। आप देखिएगा रशिया भी खूब तरक्की करेगा, इंडिया तो पहले नंबर पे है ही है मेजर इकोनॉमी में, रशिया की भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, अच्छी तरक्की होगी। ठीक है, तो वही कोई ब्लैक स्वैन इवेंट ना हो, और जिस प्रकार से ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो ये एक तो विदेशियों का विश्वास हम पे दिखाता है, तो बहुत अभी आप देखिए विदेशी कंपनियां आएंगी जो निवेश करेंगी, फॉरेनर्स हमारे स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। और दूसरे ये दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से आने वाले समय में रफ्तार पकड़ने वाली है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, और ये मेरा यही था कि आप नजर रखें तो ये देखें तो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कितने धीमे बढ़ रहा है। अगर नॉर्मल टाइम है आपको अर्थव्यवस्था की नब्ज पे उंगली रखी रहेगी। धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।